जय भारत। चाणक्य नीति में अध्याय 6 में एक व्यक्ति कैसे सफल होगा, वो कोई भी उम्र का क्यों ना हो, आज हो जैसा भी है, यदि उसको आने वाला टाइम में सफल होना है कोई भी काम में, तो उसके लिए 20 पॉइंट यानी 20 पॉइंट बताया गया है। और इसको आपका जीवन में आज से उतारना शुरू करो। और मैं गारंटी देता हूँ आपको, ये 20 पॉइंट यदि आप अभी से आपका जीवन में उतारोगे तो आपका जीवन ना सफल हो जाएगा। एक एक करके पॉइंट आपको बता रहा हूँ, पहले से मैं लिख के रखा हूँ ताकि आपका समय बचे। और समय के लिए एक लाइन आप याद रखना हमेशा के लिए, जो समय का रिस्पेक्ट करता है एक दिन समय उसका रिस्पेक्ट करता है। यानी समय को जो सही से यूज करेगा वही उसका जीवन को सफल कर पाएगा। और ये जो चाणक्य नीति का ये जो 20 पॉइंट है, और पहला पॉइंट है सही समय पर उठे। आपको जितना हो सके सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, और जितना हो सके यदि रात में आप जल्दी बेड में जाओगे तो सुबह जल्दी आप उठ पाओगे। ये तो नियम है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप रात में सो जाइए और सुबह उठ जाइए। सुबह उठना सेहत के लिए ना बहुत ही अच्छा माना जाता है। दूसरा है निडर बने और लड़े। आपका जीवन को सही दिशा में लेने के लिए निडर बने और लड़े, तब जाके आप आपका जीवन को एक सही दिशा में लेके जा पाओगे। और सही काम चुनने से ही आपका जीवन ना सही होगा। और तीसरा है जो भी आपका पास संपत्ति है उस संपत्ति को आपका रिश्तेदारों में समान रूप में बांट के ना खाइए या बांट दीजिए। आपका जीवन में जो भी आप कमा रहे हो कोशिश कीजिए आपका परिवार का साथ आप जरूर उसको शेयर कीजिए। ऐसा करने से आप ज़मीन का साथ जुड़ा रहोगे और आपका भीतर लोभ और लालच ज़्यादा नहीं आएगा, और ये अहंकार भी आपका भीतर पैदा नहीं करेगा। इसीलिए जो भी आप जीवन में कमा रहे हो या आपको कोई पैतृक संपत्ति है, सभी का बीच में आपका परिवार का बीच में रिश्तेदारों में समान रूप में आपको ना पैतृक संपत्ति को बांट देना चाहिए, ताकि आपका जो अहंकार है वो मिट जाए, आपका लोभ और लालच ना बढ़ पाए। ऐसा करने से आप खुद को ज़मीन का साथ जुड़ा रख पाओगे। और ये एक बढ़िया गुण है, यानी आपका धन का प्रति ज़्यादा लालच नहीं है। नेक्स्ट जो आता है, अपने कष्ट से अपना रोजगार चुनना सीखो। यानी चाणक्य नीति कहता है आप आपका जीवन में जो भी काम करोगे ना वो काम आपका कष्ट में कीजिए। यानी आप खुद चुनिए, खुद चुन के आपका हुनर का हिसाब से आप उस काम को कीजिए। दूसरा व्यक्ति का भरोसा में आपका जीवन को मत चलाओ। दूसरा व्यक्ति का हाथ में आपका जीवन का डोर मत दीजिए। यही चाणक्य नीति कहता है, आपका जीवन को आप चलाना है। जितना हो सके खुद का बुद्धि, खुद का दिमाग लगा के, खुद का हुनर, खुद का स्किल, खुद का ज्ञान को लगा के उस काम को कीजिए
जो काम आपको आने वाला टाइम में एक सफलता दिलाएगा। और जो नेक्स्ट गुण है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बगुली से लिए है। बगुली आप देखा होगा ना, जो खेत में व्हाइट पक्षी एक रहता है, मछली को खा लेता है। इसे पूरा हिलता नहीं है, इसे मछली को जब पकड़ता है बैठ जाता है, पूरा ऐसे देख के पूरा खा लेता है। बगुली से आपको सीखना है कि बुद्धिमान व्यक्ति सीखते हैं, इसलिए आप बुद्धिमान व्यक्ति बनिए। बुद्धिमान व्यक्ति अपने इंद्रियों को बगुले की जैसा बस में करके अपने लक्ष्य का, अपनी लक्ष्य जो है ना वो बनाया है, जो भी काम वो बनाया है लक्ष्य, उस लक्ष्य तक उस काम का जरिए पहुंचना है। उस लक्ष्य को लेकर सही जगह में सही समय में और खुद का योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए उस लक्ष्य की तरफ बढ़ना। इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, इसमें बहुत बड़ा गहरा अर्थ है। बगुला जैसे खुद को कंट्रोल किया है, खुद का इंद्रिय जो है, जिसका इंद्रिय आपका जो 10 इंद्रिय है, ये आध्यात्मिक भाषा में आता है। आध्यात्मिक में यदि आप जाओगे गुरु का पास, ये आध्यात्मिक भाषा में आपको इंद्रिय जानने के लिए मिलेगा। याद रखो, ये जो हमारा शरीर है ना, इस शरीर का स्वामी है आत्मा, जो सनातन धर्म का आत्मा का इम्पोर्टेंट है। और जो आत्मा जब आपका शरीर को छोड़ देता है, आपका शरीर कोई काम का नहीं रहता है। ये थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ ताकि इंद्रियों को कैसे बस करना है और इंद्रिय आपको क्या कर सकता है। और ये 20 पॉइंट का ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इसके लिए थोड़ा टाइम दीजिए। इंद्रिय क्या है? आपका 10 इंद्रिय है। 5 है कर्म इंद्रिय, जो हाथ पैर लिंग गुर्दा आपका मुंह, ये 5 कर्म इंद्रिय है, इसके जरिए आप काम करते हो। और 5 ज्ञानेंद्रिय, आँख कान नाक जिह्वा और त्वचा। ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय के जरिए आप ज्ञान को आपका भीतर लेते हो, सीखते हो। और ये जो 10 इंद्रिय का जो 10 इंद्रियों को जो चलाता है आपका मन, और आपका शरीर एक रथ है। भगवत गीता का हिसाब से आपका शरीर एक रथ है और इस शरीर का स्वामी है आत्मा। और आत्मा इस शरीर को जो चलाता है, सारथी है, वो मन है। और मन को, इस शरीर को जो आगे लेता है, ये 10 इंद्रिय। ये 10 इंद्रिय के जरिए आपका शरीर आगे चलता है। ये 10 इंद्रियों को घोड़ा बोला गया है। और 10 इंद्रियों को आपका मन कंट्रोल कर रहा है। मन कैसे काम कर रहा है, मन कैसे नियंत्रण कर रहा है आपका 10 इंद्रियों को? देखिए, आपका मन में विचार आता है, सिंपल बात है। मन में जो विचार आया, वही विचार के जरिए ना आपका इंद्रिय, ये विचार पे कैसे काम करता है। आपका मन में विचार आएगा, सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, OTT में क्या आ रहा है, टीवी में क्या आ रहा है, क्रिकेट मैच कहाँ हो रहा है, ये सभी विचार है। और ये विचार आपका मन में आता है। ये विचार फिर संकल्प बनता है। संकल्प बनने के बाद फिर आपका इंद्रिय, जो मन है, इंद्रियों को डायरेक्शन देता है, चलो मोबाइल को लाओ, देखना है सोशल मीडिया में कौन सा पोस्ट कौन डाला है और कौन सा टीम का साथ कौन सा टीम का क्रिकेट मैच है। ये सभी संकल्प होने के बाद ना आप उस काम को करने लगते हो। और ये जो काम कर रहे हो ना, ये आपका मन, इसका भूमिका है। और ये इंद्रियों को डायरेक्शन देने के बाद आप जाके काम करते हो। और ये मन का 2 फ्यूचर है, 2 फीचर है, मतलब 2 विचार एक का बाद एक फेंकता है आपका ऊपर। जो भी विचार आएगा ना, उसका 2 टाइप का वो हो जाता है। यानी विचार आएगा
आज क्रिकेट मैच किसका साथ किसका है, एक विचार आया। फिर और एक विचार मन फेंक देगा आपका ऊपर, और एक विचार आएगा, ये छोड़ो क्रिकेट मैच में क्या रखा है, जो खेल रहा है, आज थोड़ा मेरे को पढ़ाई करना है। दो विचार फेंकेगा। देखने के लिए पहले फेंकेगा, वो बोलेगा मज़ा करना है, फिर और एक विचार कर देगा, मज़ा नहीं करना है, पढ़ना है। इससे हर वक्त दो टाइप का विचार आपका साथ आएगा। जो व्यक्ति मन जो है ना उसका कंट्रोल में नहीं है, ऐसा विचार आएगा। इसीलिए खुद को नियंत्रण करना है, खुद को जानना, जो आत्मज्ञान है। जो व्यक्ति खुद को जान लेता है पूरा अच्छा से, वही व्यक्ति खुद को नियंत्रण कर सकता है। जब आप आत्मा भाव में जीते हो, यानी आप जो आपका आत्मा स्वामी है उसका भाव में जीते हो, तब जाके आप खुद का ऊपर नियंत्रण आ जाएगा। और ये मन को नियंत्रण करने के लिए दो टिप्स देता हूँ। एक अभ्यास करना है और एक वैराग्य करना है। बार बार आपको अभ्यास करना पड़ेगा आपका मन को नियंत्रण करने के लिए। और वैराग्य का मतलब है आपको जो भी है उसको बस समझना है, और उसको समझने के बाद मेरे को ये ज़रूरत है या नहीं है, इतना बस समझना है। फिर उसको बोलना ये मेरा कोई काम का नहीं है, मेरे को इससे कुछ नहीं मिलेगा, मेरे को इसका बारे में कुछ जानना भी नहीं है। यदि आपका वैराग्य भाव आ जाएगा और अभ्यास करोगे, वैराग्य और भी कह सकते हो, आपको धन को मिट्टी समझना, यानी मिट्टी समझना मतलब मिट्टी का जैसा तुलना करना। मेरा धन मेरा ऊपर हावी नहीं होता है, बस इतना समझना है। यदि लोभ लालच नहीं है तो आपको वो आकर्षण नहीं पैदा करेगा, उसका जो मोह है आपको फंसाएगा नहीं, और यही आपको फंसा देता है। और ये जो आकर्षण है कोई भी चीज़ का प्रति, धन हो, नारी हो, या कोई भी मोबाइल हो, या कोई भी चीज़ का प्रति, प्रकृति का, हम भी प्रकृति का हिस्सा है। और ये जो आकर्षण है ना, ये आकर्षण मोह है। और ये जो आकर्षण है बुद्धि का अज्ञान के कारण आकर्षण आपका पैदा होता है, इसको आपको समझना है। ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। आपको खुद को नियंत्रण करना है, इतना मतलब है। आध्यात्मिक भाषा में खुद को बारीकी से जो जान लेता है 100%, वही व्यक्ति खुद को नियंत्रण कर पाएगा। और सबसे बड़ा इसमें भूमिका है मन को जानना, मन को आपका नियंत्रण में करना। जैसे बगुल है ना, मछली को पकड़ने के लिए कैसे पूरा ऐसे स्थिर हो जाता है, पूरा पकड़ने के लिए देख रहा है, उसका इंद्रियों को लगाता है, उसका आँख में, पैर में खड़ा होता है, और बॉडी को पूरा स्थिर कर देता है, हिलता नहीं है, फिर जाके मछली को पकड़ पाता है। आपको भी स्थिर होना पड़ेगा आपका काम को करने के लिए, और इंद्रियों को बस में करना है। और ये बगुली से चाणक्य नीति सीखा है, चाणक्य नीति लिया है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लायन से, यानी सिंह से, शेर से चाणक्य नीति लिया है। एक शेर ना, जब वो उसका जो पकड़ने के लिए जो भी हिरन हो या उसका खाद्य को जब वो पकड़ने के लिए कोई भी काम करता है, वो पूरा एक ही दिल से और ज़बरदस्त प्रयास से उस काम को करता है वो लायन। आपको भी आपका जीवन में जो भी काम करना है उस काम का प्रति पूरा आपको समर्पण कर देना है, और एक ही दिल में करना है, एक ही भाव में उस काम को करना है, और कोई दूसरा भाव आपका मन में नहीं लाना। खुद को पूरा समर्पण कर देना है उस काम को करने के लिए 100%। जो भी आपका शक्ति है, जो भी आपका नॉलेज है, जो भी आपका स्किल है, सभी एक साथ लगाना है उस काम को करने के लिए 100%। तब जाके आप उस काम को कर पाओगे।
ये लायन से आपको सीखना है। और जो नेक्स्ट आता है वो भी इम्पोर्टेंट है। जो विवाहित है या जो व्यक्ति प्रेम करता है उनके लिए है। आप जो भी प्रेम करते हो, जो भी लड़की के साथ, या आप यदि विवाहित हो, दोनों का साथ प्रेम करने का टाइम आप एकांत में प्रेम करना। क्योंकि आप दोनों का बीच में यदि कोई तीसरा आ गया तो आपका जीवन ना बिखर जाएगा। इसीलिए बुद्धिमान लोग, जो सफलता भरा लोग है, वो एकांत में उनका प्रेम करते हैं। वो पब्लिक प्लेस में जाके उनका प्रेम का जो इजहार नहीं करते हैं। ये बुद्धिमान लोगों का निशानी है। तो आप जरूर बुद्धिमान बनेंगे और आपका बुद्धि को सही से यूज करेंगे। और जो नेक्स्ट है निडरता। आपका जीवन में निडरता रखना है, निर्भीक होना है, निर्भय होना है। ये सभी आपको निडरता से आपका जीवन को जी पाओगे। और एक सही काम को भी करने के लिए ना निडरता आपका जीवन में लाना चाहिए। और निडरता हो के आप उस काम को भी कर पाओगे और जीवन को भी जी पाओगे। और ये कौआ यानी क्रो से चाणक्य नीति में लिखा गया है, क्रो से सीख के। और जो नेक्स्ट है क्रो से उपयोगी वस्तुओं का संचय करना। आपके लिए जो भी वस्तु उपयोगी है उसको आने वाला समय के लिए संचय करके रखना। और आज का टाइम में जो सबसे बड़ा संचय करना है आपको धन। आने वाला टाइम में आपका परिवार का यदि कुछ हो जाए, उस धन को आप सही से एक खराब समय में आपका परिवार का उस समय में आप यूज कर पाओगे। और जो भी आप धन संचय करोगे, धन को एक सही जगह में लगाना भी आपको आना चाहिए। जैसे आज का टाइम में स्टॉक मार्केट में भी आप एक अच्छा कंपनी में उसका स्टॉक खरीद कर आपका जो धन को संचय किया हुआ धन को आप लगा सकते हो। दूसरा है आपका ज़मीन खरीद कर भी आप उसको लगा सकते हो। एक घर खरीद कर किराए में भी दे सकते हो। ऐसे पैसिव इनकम जो है ना उसमें भरा पड़ा हुआ है, बहुत एग्जाम्पल है। ऐसा आप ढूंढोगे तो बहुत सारा इनकम, पैसिव इनकम जो है ना आपको मिलेगा। ये सभी धन लगाने से घर में, ज़मीन में या स्टॉक मार्केट में सही कंपनी में चुन के उसका सही ज्ञान है कि सही गुरु से सीख के यदि आप लगाओगे तो इसका बड़ा रिटर्न आएगा और आपका खराब समय में ये आपका काम में आएगा, आपका जीवन को बेहतर करेगा। इसीलिए संचय आपको जरूर करना है, वो वस्तु हो या धन हो। नेक्स्ट है सभी और दृष्टि आप रखना है। जो भी टाइम में आप जो भी काम कर रहे हो, चारों तरफ देखना। चारों तरफ देखना मतलब है समय का साथ आप जो काम कर रहे हो वो उपयोगी है या नहीं है। ना ऐसे आप खाली काम करते जा रहे हो, कोई रिजल्ट आपको बाद में नहीं मिलेगा। यदि उस काम समय का उपयोगी नहीं है, यानी आपको मार्केट चाहता है एक काम, आप मार्केट को दूसरा काम दे रहे हो, ऐसा काम करने से आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए आपको चारों तरफ दृष्टि रखना है। कौन अभी इस समय में कौन सा काम बेस्ट है और कौन सा काम को चुन के उस काम को कैसे करना है, ये भी एक कला है। और ये समय का दृष्टि देना, चारों तरफ दृष्टि घुमाना, इसी को कहते हैं
समय का साथ आपको चलना है, ना कि समय का पीछे रह जाना। ये सब आपको नहीं होना है। और नेक्स्ट है, दूसरे पर आसानी से विश्वास मत कीजिए। जो व्यक्ति को आप बारीकी से नहीं जानते हो उसको कभी विश्वास मत करो। दूसरा व्यक्ति को आसानी से कभी विश्वास नहीं करना है। यदि आप आसानी से व्यक्ति को विश्वास करोगे तो आपका मृत्यु होना तय हो जाएगा। जैसे रावण ना, उसका भाई को भी विश्वास किया था, जो विभीषण है, उसको विश्वास करके उसका जो मरण का तथ्य जो नाभि में था वो तथ्य विभीषण को बता दिया था। और ऐसे समय पलट गया, विभीषण वही तथ्य भगवान राम को बता के रावण का मरण का कारण बना। इसीलिए शास्त्र हो, पुराण हो, आपको बहुत ऐसे सीख मिलेगा। इसीलिए आपका जीवन में आसानी से कोई भी व्यक्ति को विश्वास नहीं करना है। और जो आपका जीवन में मरण जिसका ऊपर टिका है, यानी आपका बर्बादी जिसका ऊपर टिका है, वो तथ्य को किसी को भी मत बताना। ये सभी जो बात है ये कौवा से चाणक्य नीति सीख लेके चाणक्य नीति में बताया गया है। और जो नेक्स्ट आता है, कुत्ते से क्या सीखना है आपको। जो कुत्ते हैं ना, वो बहुत भूखे होते हैं, लेकिन जितना वो भूखे होते हैं बहुत ही कम खाद्य खा के भी खुद को संतुष्ट कर लेते हैं। आपको भी आपका जीवन में जो भी खाद्य है वो खाद्य का प्रति आपका ज़्यादा लालच नहीं रखना है, इसका अर्थ है। यदि खाद्य का प्रति आप ज़्यादा लालच रखोगे तो हमेशा आपका जो मन है खाद्य का प्रति जाएगा और फिर आप बार बार खाना खा के आपका शरीर को हानि पहुंचाओगे। इसीलिए जो समय में जितना भी आपको मिल रहा है खाना, उसी को खा के आप संतुष्ट रहिए। यानी खाना का प्रति आपको लालच नहीं रखना है और जितना मिल रहा है उतना में आपको संतुष्ट होना है। आपका शरीर के लिए पोषक तत्व, विटामिन जो भी शरीर को फिट रखेगा वो कम हो, इसका मतलब है आपका शरीर को जितना फिट रखने के लिए जितना खाना चाहिए उतना ही खाइए और वो सभी अच्छा खाना खाइए। और जो नेक्स्ट है, आपको जो भी नींद लेते हो जितना भी गाढ़ी नींद लो, यानी नींद बहुत ही गहरा हो लेना चाहिए। और जो नेक्स्ट है, जितना भी गहरा नींद में सो जाओ, जब आपको बुलाया जाए तब उठ जाना, कोई साउंड हो उठ जाना। यानी आपका जो नींद है गहरा होना चाहिए, लेकिन आपको भी ऐसे कोई आदमी बुला रहा है कुछ मदद के लिए, यदि आप उठ नहीं पाते हो तो आपका ऊपर जो नींद है ना पूरा हावी हो चुका है। आप एक नींद का दास हो गए हो। याद रखो, जीवन में सफल होने के लिए ना नींद भी जरूरी है, लेकिन नींद का दास आपको नहीं होना है। नींद आपका दास होना चाहिए। जब आप चाहो नींद को भगाओ और जब आप चाहो नींद आपका आए। आपका हाथ में नींद का कंट्रोल होना चाहिए। और याद रखो, उतना ही नींद लीजिए जितना आपका सेहत के लिए, आपका उम्र का हिसाब से आपके लिए सही है।
ज़्यादा कभी भी नींद का प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। और जो नेक्स्ट है, अपने स्वामी का प्रति बेहिचक ईमानदार रहिए। आप यदि एक ऑफिस में काम कर रहे हो, आपका बॉस का प्रति आपको ईमानदार रहना है, ये भी एक अर्थ है इसका। और आपका स्वामी ये बस ऑफिस में है, आपका घर में भी आपका जो बड़े हैं, माँ बाप है, वो भी आपका स्वामी है। उनका आगे आपको झुकना है। झुकना है मतलब आपको हमेशा उनको, आपका जो काम है उनका काम आपको दिखाई देना चाहिए। आप सही दिशा में जा रहे हो। ऐसा नहीं कि आपका माँ बाप को कुछ आप बोल रहे हैं, आपका जीवन को बेहतर करने के लिए उनको नहीं सुनना। वो भी आपका स्वामी है, उनका भी ध्यान रखना है। और आपका जो बड़ा स्वामी है आपका काम जो है वो सबसे बड़ा स्वामी है आपका, उसका प्रति आपको ईमानदार रहना है। किसी भी हालत पर उस काम को, जो काम आपको कर रहे हो, उस काम को करना चाहिए। किसी भी हाल पर उस काम को नहीं छोड़ना चाहिए। उस काम का प्रति आपको हमेशा ईमानदार रहना है। सच्चाई का साथ उसको हमेशा करना है। उस काम का प्रति कोई भी टाइम में अवहेलना नहीं करना चाहिए। वो काम आपका सबसे बड़ा स्वामी है, जो काम आपको सफलता दिलाएगा, जो काम एक सही काम आप खुद चुना है, वो आपका काम ही सबसे बड़ा आपका स्वामी है। और वो काम ही स्वामी का प्रति हमेशा आपको जीवन भर ईमानदार रहना है। और जो नेक्स्ट आता है, जरा सा खटके आप उठ जाते हो, यानी आप हमेशा जागृत अवस्था में रहना है। हमेशा आपको देखते रहना है। जितना भी कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमेशा आपको देखना आपका टाइम कहाँ पे लगा रहे हो और क्या कर रहे हो। यानी जरा सा खटके पर ही जग जाना। कुत्ते जैसे जैसे भी वो सोया है या कुछ खा रहा है, कुछ भी साउंड हुआ ना, कुछ भी कोई साउंड कर दिया, फटास के जग जाता है। आपको भी जीवन भर जागृत अवस्था में रहना चाहिए, जगा हुआ रहना चाहिए। यही जागृत अवस्था ही आपको, आपका जीवन को सही करेगा, आपको बड़ी बड़ी सफलता दिलाएगा और आपका जीवन जीने का मज़ा आएगा। इस जागृत अवस्था में जो व्यक्ति रहेगा, आप क्या कर रहे हो और आपका आसपास में क्या हो रहा है, आप क्या सीख ले रहे हो, आपका साथ क्या हो रहा है, ये सभी जागृत अवस्था है। यदि हमेशा आपको खुद को देखोगे, आपका टाइम कैसे जा रहा है, कहाँ पे आप लगा रहे हो, क्या कर रहे हो और इससे आपको क्या लाभ हो रहा है और आपका क्या हानि हो रहा है। और जो व्यक्ति जागृत अवस्था में होगा वही व्यक्ति खुद को देख पाएगा, उसका समय को देख पाएगा। और इसीलिए हमेशा आप जागृत रहना। और शुद्धता दिखाना, यानी आपको कायरता कभी नहीं दिखाना है। वीर बनना है, वीर भगत सिंह का जैसा। आपको बहुत ही वीर, शूरवीर बनना है आपका जीवन को जीने के लिए। कभी आप डरोगे नहीं, निर्भय होके लड़ जाना, वीर बनना। और वीर आप तभी बनोगे जब आप जागरूक रहोगे। जागरूक रहने से आप ऑटोमेटिक
वीर बन जाओगे। जो भी कंडीशन, जो भी सिचुएशन, जो भी टाइम में, जो भी जगह में आएगा, उसको बड़ी आसानी से आप लड़ पाओगे। और ये लड़ने के लिए वीर बनना है, क्योंकि जो वीर है ना वो कभी पीछे नहीं हट रहा है। आप भी पीछे कभी नहीं हटना। और ये सभी जो गुण है ना, एक एक कुत्ते से चाणक्य नीति सीख के चाणक्य नीति में लिखा गया है। और जो लास्ट है वो भी सबसे इम्पोर्टेंट है आपका जीवन के लिए। अपना जो बोझ है, अपना बोझ को उठाना सीखना, अपना बोझ को अपना कंधे में उठा के चलना। और ये जो लास्ट 3 पॉइंट है आपका जीवन को परिवर्तन कर देगा। और ये गधे से चाणक्य नीति सीख लिया है। गधा पहला जो बोला, अपना बोझ उठाना सीखना। गधे का ऊपर जितना भी बोझ आप लद देता है, उसका मालिक एक जगह से दूसरा जगह बेहिचक लेके उस जगह में पहुंचा देता है। आप भी आपका जीवन में जो भी बोझ है आपका जीवन में, वो बोझ को उठाना आपको आना चाहिए। और बेहिचक आप ही चुना है उस काम को, और उस काम से जो भी तकलीफ, जो भी कष्ट, जो भी बाधा आएगा, उसको आपको सहने की क्षमता है। आप खुद चुना है और वही काम ही आपको सफलता दिलाएगा। और इसको बिना झिझक उस काम को करना। और जो नेक्स्ट आता है, सर्दी गर्मी, सुख दुख, हानि लाभ, ये सभी का हार जीत, ये सभी का चिंता नहीं करना है। ये सभी को भूल जाना है। ये सभी को भूल जाओगे तो आप जो भी काम चुना है, उस काम का बारे में आपका मन में कोई अस्थिरता नहीं आएगा। आप हमेशा स्थिर रख पाओगे। जैसा भी कंडीशन आएगा, उस काम का प्रति आपका कोई स्वार्थ नहीं रहेगा। बिना स्वार्थ में उस काम को बारीकी से आप कर। इसीलिए आपको ना ये सभी का ध्यान रखना है। और भगवत गीता जो कहता है, निष्काम भाव में काम करना है। एक काम में जो भी मिलेगा, हार मिले जीत मिले, सुख मिले दुख मिले, सर्दी आए गर्मी आए, जो भी आए कंडीशन, उस काम को मैं करूँगा। कोई स्वार्थ नहीं है उस काम का प्रति। गधे जैसे काम करता है, आपको भी गधे जैसा काम करना है। काम करना है जागृत अवस्था में। और जो नेक्स्ट है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण बात अभी बता रहा हूँ, हमेशा संतुष्ट रहना। गधे को जितना भी मिल जाता है ना, वो मालिक जितना खाना दे रहा है उसी को खा के संतुष्ट हो जाता है। आपको भी आपका जीवन में संतुष्ट होना है हमेशा। जो भी अभी आपका साधन है, जो भी आपका हाथ में जो स्किल है, जो आपका नॉलेज है, जो आपका बुद्धि है, जो आपका शक्ति है, उसी का हिसाब से आप जितना कमा रहे हो, जितना अभी आपका पास है, उसी में आपको संतुष्ट रहना है। और उसी को व्यवहार करते हुए आपका जो काम है उसको सही से करना। और जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है, उस व्यक्ति ना कोई भी परिस्थिति में, कोई भी काम, कोई भी समय में उस काम को बारीकी से कर पाएगा। संतुष्ट व्यक्ति ही उसका काम को नीति के जरिए कर रहा है। यानी उसका जीवन में जो भी नीति में जिएगा, और जो व्यक्ति नीति में जिएगा वो व्यक्ति संतुष्ट होगा। नीति का मतलब है
उचित समय पर उचित जगह में उचित काम करने की जो कला है उसी को नीति कहा जाता है। इसलिए चाणक्य जो पूरा नीति है ना, वो नीति है आपको कौन सा समय में कौन सा वो जगह है और उस जगह में कैसे काम करना है, इसी का बारे में ये सभी जो नीति है जीवन के लिए जो नीति चाहिए वो नीति चाणक्य नीति में बोला गया है। और जो व्यक्ति संतुष्ट होगा उसका जीवन में ये जो नीति है ना वो लगा के उसका जीवन को सफल कर पाएगा। और ये जो 20 पॉइंट में बताया ना, ये 20 पॉइंट यदि आपको आज से अभी आप सीखा, आज से यदि 1 साल तक आप कंटिन्यू आपका जीवन में लगाओगे, आपका जीवन ना जरूर परिवर्तन होगा। और जो भी काम आप चुना होगा उस काम को बारीकी से करके उस काम का जो अंतिम रिजल्ट है उस रिजल्ट को आप लाने में सक्षम होगा। और जब आप रिजल्ट मिलेगा उस काम से, ये आपका जीवन का पहला सफलता होगा। और जो सफलता है, जब आप काम करके जब आपको सफलता मिलता है, ये सफलता ही आपका मन में उत्साह भरता है और आपको आगे बढ़ाने में और अच्छा बेहतर तरीके से आपको जीवन जीने के लिए और एक बेहतर काम चुन के और उस काम को बारीकी से करके आपका जीवन को जीने के लिए ना ये प्रेरित करता है। और ये बात आपका जीवन में जरूर आप लगाओगे और आपका जीवन को एक नया दिशा में लेके आपका जीवन को जरूर आप सफल करोगे। जय भारत।